अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आज अब्दुल मोइद। एक बार फिर से आपको हमारे किड्स स्पेशल शो किड्स कोर्ट में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और ईद जो आपकी गुजर चुकी है वो आपने खूब एंजॉय की होगी, लेकिन आपने प्रिकॉशंस का ख्याल रखा होगा। और जो आपके जानवर आपसे जा चुके हैं, जिनको ज़िबा का आप लोग कर चुके हैं, तो यकीन आपको उनकी याद भी आ रही है कि बच्चे काफ़ी इमोशनल होते हैं और तमाम बच्चे अटैच। जब हमारा बचपन था तो हमें भी काफ़ी दुख हुआ करता था, और बल्कि मैं तो बचपन से बड़ा ड्रामेबाज था। और जब हमारा बकरा था, जो हम लोगों ने अपने अपने बकरे सेलेक्ट किए होते, तो मेरा जब बकरा ज़िबा किया जाता था तो मुझे तो काफ़ी रोना भी आता था कि बचपन से ही ड्रामेबाज था, तो तब से ही। लेकिन वैसे वो इमोशनली काफ़ी अटैच हो जाता है इंसान। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारे साथ भी सेम ऐसा ही होता था। और उम्मीद है कि आप लोगों ने ये जो ईद गुजारी ये आपकी बड़ी मेमोरेबल होगी, लेकिन इस दफ़ा कुछ चूँकि कुछ मुख्तलिफ था। अगर हम पीछे से थोड़ा सा हम अगर रिकॉल करें अपनी मेमोरीज़ को, तो पिछले साल कुछ ऐसा हुआ करता था कि लोग ईद से पहले, या बच्चों की अगर ख़ुसूसी तौर पर बात करें, क्योंकि ये बच्चों का हमारा प्रोग्राम है, तो बच्चे स्कूल से आने की उनको जल्दी थी और फिर जाके जानवर के साथ खेलेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन वो तमाम चीज़ें इस दफ़ा यकीनन नहीं हो सकी होंगी। अगर मैंने अपने आस पास के लोगों को भी देखा या अपने मोहल्ले में भी लोगों को देखा, ज़ाहिर है पहले इस तरह होता था कि हर इन दिनों में अमूमन ईद से 2-3 दिन पहले के दिन होते हैं, उनमें घरों के बाहर जानवर बंधे होते हैं, लोग बच्चे खास तौर पर उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और उनके साथ खेलना और फिर उनको खिलाना और फिर उनको हर तरह का उनका ख्याल रखना और फिर उनको सैर करवाने के लिए लेके जाना, और एक बच्चों का मामूल बन जाता है। लेकिन इस दफ़ा रूटीन थोड़ी हट के थी, थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। मेरे ख्याल से तो इस तरह किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, लोगों की उम्मीदों में, लोगों की सोच में ये होगा भी नहीं कि इस तरह भी हो सकता है कि हमारी जो ईद है वो इस तरह होगी। अमूमन बच्चे जो ईद से 2-4 दिन के पहले के दिन होते हैं, उसमें उनको इंतज़ार होता है कि अब ईद की छुट्टियां जो है वो अनाउंस की जाएंगी और फिर हम अपने जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और वैसे भी बड़ी ईद की अगर बात करें तो इसकी छुट्टियां जो थोड़ी मुख्तसर होती हैं। अगर छोटी ईद में फिर भी 5 छुट्टियां मिल जाती हैं और बड़ी ईद की छुट्टियां थोड़ी कम होती हैं। सिर्फ मेरे से ईद के 2 दिन की मिलती है और पहले हज की छुट्टी होती है, हज के दिन की छुट्टी। तो हम जब हुआ करता था तो हम बचपन में कहते थे कि आज तो हज का दिन है, तो ज़ाहिर ये ईद के पहले की रूटीन मैं बता रहा हूँ कि जो हज का दिन है उसमें हमें उस दिन छुट्टी चाहिए। हम टीचर को कहा था, टीचर हमने टीवी के सामने बैठ के अल्लाह ताला का घर देखना है तो हमें छुट्टी चाहिए। तो यकीन इस दफ़ा तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ होगा और आप लोग घरों में ही मौजूद होंगे और यकीन आप लोगों ने वो तमाम मनासिर देखे भी होंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर, या अपनी जितने भी आप लोग कि अगर आपके वहाँ कोई रहने वाला अपना प्यारा आपको कोई वहाँ रहता है तो उसकी तवस्सुस से आपने वो तमाम चीज़ें देखी होंगी। तो ईद तो आपकी यकीन अच्छी गुजरी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी काफ़ी अच्छी हो गई। और तमाम जो ज़ाहिर है अब ईद तो वैसे भी बच्चों की होती है और यकीन आप लोगों का टाइम भी अच्छा गुजरा होगा। तो आज वो तमाम चीज़ें जो बच्चों से पूछना चाह रहे हैं कि उनका किस तरह ये दिन गुजर रहे हैं और ज़ाहिर है वो स्कूल से दूर हैं और किस तरह उनका टाइम गुजरे, तो हमारे स्टूडियोज़ में भी आज हमारे साथ कुछ हमारे 2 गेस्ट मौजूद हैं जो कि जिनका ताल्लुक सुंदर फाउंडेशन के जो पेशेंट्स हैं उन्हीं में से है। और आज हम उनसे बातचीत करेंगे किस तरह उनका टाइम गुजरा और किस तरह वो कर रहे हैं और क्या उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं जब वो ईद के दिनों के करीब होते हैं और किस तरह उन्हें तैयारियाँ करते हैं। तो आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले स्टूडियो में मौजूद हैं बतूल, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बतूल, कैसी हैं आप? आपको प्रोग्राम में शामिल, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है? जी मैं ठीक हूँ। ज़बरदस्त। उसी के साथ प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं साद जुल्फ़िकार, उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है? ठीक। जो भी बोल रहे हैं ऊंचा बोल रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये मेरे साथ वादा करें ना कि जो भी बातचीत करेंगे वो इतनी ऊंची करेंगे कि सबको आवाज़ जाएगी, ठीक है? जितनी ऊंची मैं बात कर रहा हूँ उतनी ऊंची आपने भी करनी है, ठीक हो गया? जी। पक्का वादा? जी। तो वादा खिलाफी तो नहीं ना करते आप? नहीं। वादा खिलाफी करते हैं? नहीं। बतूल ने तो मुझे लग रहा है सादा वादा खिलाफी करें भी आप ऊंचा नहीं बोल रहे। वादा खिलाफी करेंगे? नहीं। गुड। इंशाल्लाह आज जो बातें होंगी और आज इनके साथ हम सेगमेंट्स करेंगे वो यकीन मज़ेदार होंगे और एज़ यूजुअल हम लोग इनके साथ बहुत इन्जॉय करने जा रहे हैं, बहुत एक्साइटिंग सेगमेंट्स होंगे। इससे पहले कि इनके पास चलने और बातचीत करें तो एक अनाउंसमेंट मैं कर दूँगा। जो हमारे अब के प्रोग्राम्स हैं जो आप लोग देखेंगे टीवी स्क्रीन पर, तो आप लोगों में से कोई भी अगर आना चाहे प्रोग्राम में, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो कि अभी हम टैलेंटेड लोगों को ला रहे हैं इंशाल्लाह। जो हमारे एक जो नेक्स्ट शोज़ हैं उनमें हमारे पास कुछ म्यूज़िक रिलेटेड बच्चे भी होंगे जो म्यूज़िक की फील्ड से जिनका ताल्लुक हम उनको लेकर आ रहे हैं। तो आपके पास भी कोई ऐसा टैलेंट छुपा है तो आप लोग यकीनन हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और साथ साथ हम कुछ क्विज़ कॉम्पिटिशन्स प्लान करें बच्चों के दरमियान, क्विज़ कॉम्पिटिशन्स और इंशाल्लाह आगे डिबेट कॉम्पिटिशन्स और दीगर जो नेशनल एंथम के हमारे नेशनल सॉन्ग्स के हमारे कॉम्पिटिशन है वो भी हम लेके आएंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोगों ने हमारे साथ ही रहना और इस प्रोग्राम को हमने मज़ीद जो आगे लेके चलना है। तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। साथ साथ अगर आप आना चाहें या अपने बच्चों को भेजना चाहें तो आप लोग इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो जी जनाब, आप लोगों का क्या कैसा गुजर है? क्योंकि आजकल तो बतूल स्कूल से छुट्टियाँ और बस घर में ही, तो क्या कैसा जा रहा है टाइम? सही जा रहा है? कितना सही जा रहा है? बस सही जा रहा है। क्या किस तरह सुबह उठते हैं, उसके बाद क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? सुबह पहले नमाज़ पढ़ते हैं, उठ के फिर मेडिसिन खानी होती है, खा के नाश्ता वगैरह और घर के काम, फिर टीवी या मोबाइल।
सही हो गया। तो ईद की क्या कैसे तैयारी, क्योंकि अभी ईद की भी हम बात कर रहे थे, क्योंकि अभी गुजरी ईद की, तो हम ईद का कोई स्पेशल शो तो नहीं कर पाए किड्स कोड का, लेकिन हमारा दूसरा शो तो था जो कि ईद की हमने ईद कुर्बान के लिए बच्चों के साथ प्लान किया था। लेकिन बतूल ईद की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब किस तरह गुजारते हो, मतलब एक होता है ना लड़कियों का खास तौर पर होता है कि कपड़ों का बड़ा होता है, वो कपड़े अरेंज करने होते हैं, उसके बाद फिर वो चूड़ियों का। तो इस ईद पे क्या हो आपका प्लान कि था कि आपने क्या कपड़े आपके सोचे थे और क्या पहना था, क्या प्लान किया था? मैंने येलो कलर का सूट पहना था, सब Yellow चूड़ियाँ वगैरह, मेहंदी। जिस तरह कि बतौर इस दफ़ा तो हम दूसरों के घर भी नहीं गए, ज़ाहिर हमें पता था कि क्वारंटाइन में हम लोग और ज़ाहिर कोरोना की वजह से मिलेंगे तो शायद कुछ भी हो सकता है। सारा एक प्रिकॉशनरी तौर पे या अपने हाल रखने के लिए हम लोग अपने घरों में रहे हैं, तो रहना चाहिए भी, और आगे भी अगर जब तक ये है तो हमें चाहिए कि अपने घरों में रहे। तो किस तरह मतलब कि फिर सेलिब्रेट की, और फिर क्या खाना पीना घर में ही से बोर तो नहीं हो गए? नहीं, घर में गेस्ट वगैरह आए हुए थे, गेस्ट तो वगैरह सही मतलब वो enjoy आगे किया थे था। आप लोग, नहीं, तो हम उनको नहीं। एहतियात करके आए थे ना, ये ना हो कि वो जो है कोरोना लेके आ गए। नहीं, ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर सब सब पहने हुए, सब पहने हुए, गुड हो गया। तो साथ से पूछेंगे, साथ आपकी मतलब कि ईद ऐसे कैसे गुजरती, ये पहले आपने बताना कि पहले की ईद कैसे गुजरती थी, और मतलब कि पिछले साल की ईद कैसी थी और इस साल की ईद में क्या डिफरेंस? इस साल की ईद में बहुत कुछ हो रहा था, और मैंने नए कपड़े पहने थे, सफ़ेद सूट। तो पहले नहीं थे पहने नहीं? पहले मैंने तो पूछा कि मतलब फ़र्क क्या होता है ना, पहले हम स्कूल गए होते हैं और स्कूल के दिनों में जाना पड़ता है, तो ज़ाहिर है वो थोड़ा सा, अब इस दफ़ा वैसे नहीं ईद, और वैसे थोड़ा सा हम बाहर जाके घूमते फिरते हैं। इस दफ़ा वैसे देखने में आया कि जानवर भी बहुत कम है, मतलब कि हमारे मोहल्लों वगैरह में इतने जानवर नहीं अभी तक लोग लाए, हालांकि इन दिनों में बहुत रश होता है, हर के घर के बाहर लोगों ने बांध होते हैं कि या किसी ने घर के अंदर रखे होते हैं। तो इसकी क्या फ़र्क लगता है कि पिछली दफ़ा क्या था और इस दफ़ा क्या हो रहा है? इस दफ़ा जानवर घट हैं। जानवर कट हो गए हैं, बिल्कुल ही। मंडियों में इस समय मंडियों में ज़ाहिर है, मंडियों में भी लोग जो है वो कम ला रहे हैं जानवर वगैरह। कहा जा रहा है कि शहरों में ना लाया जाए, और जो लोग मतलब कि ले भी रहे हैं, उनको बार बार कहा जा रहा है कि आप इसको अपने मतलब कि मोहल्लों वाले एरिया से दूर रखा जाए। अच्छा बतूल, थोड़ा सा सुंदर फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं, कितना अर्सा हो गया आपको मतलब मुझे 15 साल हो गए। 15 साल हो गए, और साथ आपको? मुझे 11 साल। 11 साल हो गए। वैसे एज क्या है आपकी? एज 11.5 साल। 11.5 साल। अच्छा, आप मतलब कि बचपन से बिल्कुल आपकी बतूल? 14.5। साढ़े में आप लोग बिल्कुल जब स्टार्ट किए बचपन से इधर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये वो तमाम बच्चे हैं मतलब कि जिस तरह हम इनको दिखाते भी हैं, तो ये मतलब कि अपनी इनिशियल जब से इनको मतलब कि इनके अंदर डॉक्टर्स ने इस चीज़ की मतलब कि निशानदेही की कि थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, तब से ही मतलब कि यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, तो ईद आप लोग इनके साथ भी सेलिब्रेट करते हैं हमेशा, तो वो क्या मतलब कि स्पेशल होता है उसमें? ये मतलब कि एक कुछ लोग घर वालों के साथ सेलिब्रेट करना होता है, बस ज़ाहिर है 3 दिन होते हैं, तो यहाँ जब सेलिब्रेट करते हैं उसका कितना एंजॉय करते हैं आप लोग? सही मज़ा आता है, गेम्स वगैरह करते हैं, एंजॉय करते हैं। अच्छा, वैसे ये होता है कि आम जब हम घर में ही सेलिब्रेट करते हैं तो वो गेम्स नहीं होती, बस वो एक होता है। यहाँ ये होता है कि गेम्स भी खेलने के थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ईद सेलिब्रेट करते हैं, गिफ्ट भी मिलते हैं, फिर ईदी भी मिलती है, फिर मज़ा आता है, फिर ज़रा खुश होकर घर जाते हैं ज़रा बच्चे। अच्छा, सादा आपने तो मेरे से अभी तक आप किसी ईद शो पे नहीं आए? नहीं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट अब हमारा प्लान होगा उसमें आपको इंशाल्लाह किसी ना किसी में ज़रूर हम करेंगे। मैं जो आगे हमारा 14 अगस्त का प्रोग्राम भी आ रहा है, 14 अगस्त का शो, तो 14 अगस्त के लिए बड़ी हम तैयारियां करते। तो 14 अगस्त से याद आया कि 14 अगस्त आ रही, तो कोई इस तरह ना करें कि आप लोगों से नगमा सुन लें, या पाकिस्तान के लिए कोई किसी को स्पीच आती कोई सुनाए, कोई ऐसी कोई एक पाकिस्तान के लिए अगर कुछ कहना चाहें, अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहें पाकिस्तान के लिए, तो कुछ भी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस का तो पता है ना कि पाकिस्तान हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और पाकिस्तान की इज्जत हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, ये चीज़ तो हम सबको पता है ना। ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, और लोग बुक्स में भी पढ़ते ही हैं। बिल्कुल। तो बतूल क्या कहना चाहोगी, जब पाकिस्तान का लफ्ज़ सुनती हो तो एक बच्चे के ज़हन में क्या आता है, मतलब कि आपके ज़हन में क्या आता है पाकिस्तान का लफ्ज़ सुन के? जी सही है। क्या आता है? मतलब होता है ना, जिस तरह मैं अगर मेरा नाम आप सुनोगी कहीं, तो आपको होगा मोहित भाई जो है वो होस्ट हैं, एक लफ्ज़ और ज़हन में आ जाता है। जब वो शो करते हैं ये एक लफ्ज़ ज़हन में आता है। जब इस तरह हम पाकिस्तान का नाम सुनते हैं तो तब क्या ज़हन में आता है? क्या आता है? अपना हमारा मुल्क है, क्या ज़हन में आता है कि किसी कोई कुर्बानी याद आती हो, मतलब कि अपने हमारे मुल्क को बनने में कभी ऐसा सोचा नहीं कि हमारे मुल्क को बनने में कितनी मुश्किल आई होगी, हमारे मुल्क को बनने में लोगों ने मतलब कितनी मेहनत की है, हमारे लीडर्स ने कितनी मेहनत की है, कभी ऐसा ज़हन में नहीं आया? नहीं, अभी बच्चे हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब फिर आप किसी को समझेंगे। अभी तो ज़्यादा हमसे पढ़ते हैं, तो पाकिस्तान के मुतालिक बुक्स में क्या पढ़ा है अभी तक? कितना कुछ पढ़ा है, कितना कुछ तो बताओ ना, कितना कुछ। 14 अगस्त और करारदाद पाकिस्तान। कब हुई थी मंजूर करारदाद पाकिस्तान? पता नहीं। करारदाद पाकिस्तान का मतलब ये भूल गए कब? 23 मार्च को हुई, 23 मार्च 1940 को। ठीक है, और आपको क्या पता क्या पढ़ा है पाकिस्तान के बारे में किताबों में? पाकिस्तान में शहीदों के बारे में शहीदों के बारे में पढ़ा है, तो कोई नगमा ही सुना दो, शहीदों के लिए कितने नगमे हैं?
तो नगमा ही मैंने कभी पढ़े नहीं। कभी तो आज ये नेकी करो, आज इफ्तिताह करो इस चीज़ का। आज से ही बतूल ने भी पढ़ा कि नहीं कभी? अच्छा, असेंबली में नहीं आप लोग पढ़ते? हम लोगों को तो ये होता था कि जब हम असेंबली में जाते थे तो हमारी क्लास में तो हर बच्चा जो था उसको कहा जाता था कि आपने लाजमी जो है असेंबली में परफॉर्म करना है, या आपका ये दिन होगा, आपकी ये बारी होगी, इस दिन आपने नात पढ़नी। मुझसे तो सारे काम करवाते थे वो लोग। आप लोगों से कभी नहीं? नगमे वगैरह नहीं पढ़े। नगमे क्या पढ़ा है असेंबली में? सब कुछ नात वगैरह, तिलावत सब कुछ पढ़ा है लेकिन नगमे नहीं पढ़े। सब कुछ में नगमा नहीं आता। सब कुछ जो अभी आपने वहाँ पढ़ा वो हमें सुनाए आप आज। पोएम्स वगैरह, तिलावत सुनाए पोएम फिर। पोएम हाँ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अच्छा, अब इतनी बड़ी हो गई हो, 14 इयर्स की होगी तभी भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। ये अभी तक ये वाली ये तो ज्यादती हो गई है मजे वाली बातों। मैंने कहना ये तो हमें आती है, कोई और बस सुनाओ जिनको आती ना हो। वो बोली थोड़ी मुश्किल से सुना, पता चले बतूल ने सुनाई है। बस्ता मेरा प्यारा प्यारा रंग बिरंगे फूलों वाला, अपनी किताबें पेंसिल रबड़ रखती हूँ मैं इसके अंदर, पहन के जब चलती हूँ अच्छी बच्ची लगती हूँ। वाह जी वाह, अच्छी बच्ची लगती है। ज़बर तालियां बजा देनी बतूल के लिए, ज़बरदस्त हो गया जी जनाब। तो इसने बतूल ने तो सुनाई, अब साथ क्या सुनाएगा हमें? सोच लो। पोइम सुना दें, कोई भी पोइम सुना दें, कोई नगमा सुना दें। असेंबली में आप क्या बोलते हो वो हमें सुना दो। असेंबली में हम कभी नहीं। कभी नहीं? ये हादसा कब आपके साथ? नहीं, हमें बुलाते नहीं ना स्टेज पर। अच्छा, आपको नहीं बुलाते। तो आपने इस तरह करना है ना, अब आपने नेक्स्ट टाइम मैं आप इधर आओगे फाउंडेशन में, आपको कुछ सिखा के भेजूंगा। आपने जाके असेंबली में लाज बोला, उनको कहना है कि मुझे जो असेंबली में स्टेज पे भेजे हैं मैंने बोलना है। आपने कोई पोएम या आपको मैं नात सिखाऊंगा, आपने वो जाके बोलनी लाजमी। ठीक हो गया? सारे बड़े बड़े बच्चों को भेजते हैं। अच्छा, बड़े बड़े बच्चों को भेजते हैं। छोटे ठीक, को नहीं भेजते। चलो अब आप अभी से सीखना शुरू कर दो, जब बड़ी क्लास में जाओगे फिर इंशाल्लाह आपने भी बोलना है। ठीक हो गया? ठीक जनाब, ब्रेक यहाँ शामिल करेंगे बच्चों से। हमारी गुफ्तगू जो है वो जारी है, ब्रेक यहाँ शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू का सिलसिला मज़ीद आगे लेके चलेंगे। अभी मज़ीद हमारे सेगमेंट्स और हमारी मज़े की बातें जो है वो बाकी हैं। हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए किड्स कोड। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हो। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम किड्स कोड, जिसमें हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं और गुफ्तगू जारी है। उनसे काफ़ी मज़े की बातें पूछ रहे हैं उनसे कि किस तरह वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं, और काफ़ी मज़े की बातें कर भी रहे हैं। शुक्र है आज के प्रोग्राम में जो बच्चे हैं वो भी बातें कर रहे हैं। वैसे तो हमारे बच्चे जो आते हैं वो बोलते नहीं हैं, और आप लोग जो बड़े बातें करने में हमारे बच्चे तेज़ हैं, तो ज़रा वो जल्दी से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, क्योंकि बहुत से हमारे बच्चों ने हमसे रब्ता किया भी है और वो कॉम्पिटिशन में हमारे साथ आने वाले हैं। तो इंशाल्लाह हम बड़े मज़े का कॉम्पिटिशन प्लान करें, तो आप लोगों जो हमारा व्हाट्सएप नंबर उस पर रब्ता करना, और हम लोग आपको बुलाएंगे अपने इस प्रोग्राम पर। यहाँ बैठ के आप लोग हमारे साथ बातें कर सकें, अपना टैलेंट दिखा सकेंगे। तो जी जनाब, इस सेगमेंट में हम करते हैं इनसे कुछ गेम्स खेलते हैं। उससे पहले कि हम गेम्स खेलें तो मैं थोड़ा सा क्योंकि हम स्टडीज़ की बात करते तो थोड़ा सा मेरे 1-2 सवाल रह गए थे। अच्छा, तो बतूल सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा, मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट, क्योंकि हम पढ़ाई की बातें कर रहे थे, स्कूल तक पहुँच गए थे हम लोग, तो कौन सा सब्जेक्ट बहुत फेवरेट है? उर्दू। ज़बरदस्त। वैसे ये मेरा सब्जेक्ट भी फेवरेट था, और मेरे हमेशा उर्दू में सबसे ज़्यादा नंबर आते थे। सबसे ज़्यादा नंबर मेरे उर्दू में होते थे, और इसी वजह से वो सब्जेक्ट मेरा फेवरेट बन गया। मैंने कहा ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, इसलिए नंबर ज़्यादा आते हैं। हाँ, ईजी होता है ज़बरदस्त। और नहीं, बड़े उसके ना लफ्ज़ भी बड़े मज़े के होते हैं, मतलब कि उसको पढ़ने का मज़ा आता है उर्दू को। शायद वो हमारी अपनी लैंग्वेज है इसलिए भी शायद। तो आपके साथ कौन सा सब्जेक्ट बहुत फेवरेट है? उर्दू आपका भी उर्दू फेवरेट है? ज़बरदस्त हो गया। आज तो फिर आप लोग की और मेरी पसंद मिल गई, से मतलब हम दोस्त हो गए आज। पहले भी दोस्त थे, अब और अच्छे दोस्त हो गए, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो अब सब्जेक्ट मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि फ्यूचर में क्या बनने का सोचा, मतलब कि बड़े होकर क्या बनोगे, क्या सोचा है? मैं इधर नर्स लगूंगी। इधर ही जाना है? अच्छा, आपने मेडिकल में जाना है। ज़बरदस्त हो गया। तो बतूल ने कहा कि मैं जो है नर्स बन के इधर आऊँगी, क्योंकि वो बड़ी करीब है हमारे यहाँ। जो हमारी मेडिकल स्टाफ है, कोमल है मेरे ख्याल से, उनको देख के तो आपके दिल में ये आया है, मुझे लग रहा है। ज़बरदस्त, अच्छी बात है, हिम्मत करनी चाहिए, और ये भी एक अच्छा शोबा है, ऐसा आप लोगों को सर्व करते हैं। तो आपने क्या सोचा है कि फ्यूचर में क्या बनना है, बड़े होकर क्या बनना है? सऊदीया में जाना है। ज़बरदस्त। सऊदीया में जाकर क्या करना है? काम करना है। क्यों? उम्रा करने जाना है? काम करना, उम्रा भी करना है साथ। ज़बरदस्त हो गया। ये आपको अल्लाह पाक आप लोगों की ख्वाहिश पूरी कीजिए। ये सवाल बेसिकली मेरा
मेरे ख्याल से लास्ट प्रोग्राम में और उससे पहले मैं स्किप कर गया ये सवाल है कि मैं हमेशा ये पूछता था सवाल, और मेरा पूछने का मकसद ये था कि इन बच्चों को जिनको हम मतलब कि मरीज़ समझते हैं कि वो शायद बीमार हैं, तो उनके भी उतने ही ख्वाब हैं जिस तरह के दूसरों के बच्चों के ख्वाब हैं। वो चाहते हैं कि हम भी उसी तरह से माशरे के लिए अपना रोल अदा करें, या उसी तरह हम भी परफॉर्म करें, हम भी उसी तरह आगे बढ़ चढ़ के जिस तरह लोगों के कुछ ख्वाब हैं वो पूरा करने के लिए काविशें करते हैं। तो इसी तरह हमारे जो किड्स हैं, हमारे जो किड्स कोर्ट में हमारे मेहमान हैं, ये भी उतनी ख्वाहिशात रखते हैं। तो अगर आप लोगों की सपोर्ट आगे भी जारी रहेगी तो इस तरह के बच्चे जो हैं वो परवान चढ़ते रहेंगे, और इंशाल्लाह जो हमारी दुआ है कि इनके जो ख्वाब हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। ठीक हो गया? तो जी जनाब, अभी कुछ हम गेम्स की तरफ चलते हैं। तो हमारी जो पहली गेम है वो है कुछ कहा क्या। उसमें ऐसा होता है कि आपके कानों पे लगा होगा ये हेडफोन, और मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा, तो आपने मेरी लिपसिंग से जज करना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक हो गया? समझ आ गई? जी। कि आप लोगों ने, मैं आवाज़ नहीं आप लोगों को आएगी, सिर्फ आपने मेरे होंठों से अंदाज़ा लगाना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और आप लोगों ने चुप नहीं रहना उसमें। जो भी आपको समझ आएगा आपने बता देना। ठीक है? बतूल से स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया बतूल? आवाज़ आ रही है? अच्छा जी, तो वर्ड है ईद की छुट्टियाँ। ईद शो। ईद की छुट्टियाँ। ईद की छुट्टियाँ। ईद की हाँ, खुशियाँ। छुट्टियाँ। चूड़ियाँ। छुट्टियाँ। चूड़ियाँ। छुट्टियाँ। छुट्टियाँ। छुट्टी हो गई, छुट्टियाँ। खुशियाँ। ईद की छुट्टियाँ। चूड़ियाँ। छुट्टियाँ। 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 सवैयाँ। एक तो हमारे यहाँ किसको कुछ भी समझ ना तो खाने पीने की चीज़ों के नाम याद आते हैं। छुट्टियाँ। ईद की छुट्टियाँ। चूड़ियाँ। बस उतार दो, उतार दो, उतार दो। तो बोला था ईद की छुट्टियाँ। लेकिन आपका फिर भी आधे से ज़्यादा सही है, तो इसको हम अगर वो से ना सही बताया तो ये पॉइंट फिर आपको मिल जाएगा। सही हो गया, लेकिन आपने सही गेस कर लिया। आवाज़ इतनी तेज है कुछ समझ तालियां बजा देना, बस उनके लिए से आधा तो गेस कर लिए ना, ज़बरदस्त हो गया। तो ये आप अब पकड़ें, आपको वर्ड देते हैं हम। जेली बैली। जेली बैली। जेली बैली। बोलो बोलो, क्या समझ आ रहा है? जेली बैली। चैम्बर। क्या क्या? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। जेली बैली। जेली बैली बोलो ना, जेली बैली। ईद की छुट्टी। ईद की छुट्टियाँ। वो रिपीट कर रहे हैं। ऊंची बोलो ना, ऊंची बोलो। एक मिनट, उतार दो, उतार दो, उतार दो। क्या बोला आपने? ऊंची बोलो ना, आप ऊंची बोल ही नहीं थे। क्या पता आपका सही हो जाए आंसर। क्या बोला आपने? बताओ। मैं बोला है जेली बैली, आपने जज ही नहीं किया। ऐसा तो वो जीत जाएगी, वो चॉकलेट्स मिल किसको मिलेंगी? आप बता ही नहीं रहे। ऐसा एक पॉइंट अब उसका हो गया। ठीक है, अगली नेक्स्ट जो है वो आपने सही बताना है। ठीक है, अब लगाएं आप कान पे। उसको देखो ना कैसे वो खेल लिया, आपने भी ऐसे खेलना। ठीक हो गया? आसान से फर्ज हैं। करें। हाँ ठीक है। मेहंदी। बंदर। मेहंदी। मेहंदी। बंदर। मेहंदी। बंदर। मेहंदी। जी। मेहंदी। 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 हाँ, तालियां, जबरदस्त, सही बताया। उतार दो, उतार दो, सही बताया। मेहंदी। आवाज आई है मेरी? नहीं नहीं, लिपस्टिक दे दो। लिपसिंग से। चलो उसको दे दो, उसको दे दो, उसको लगा दो। अच्छा, हाथ की घड़ी। हाथ। आचार। हाँ, हाथ। आचार। हाँ, हाथ। 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 हाथ की। हाथ। हाँ, हाथ। हाथ की। हाथ की। हाथ की घड़ी। हाथ वॉश। हाँ, हाथ की घड़ी। घड़ी। हाथ की घड़ी। हाथ वॉश। घड़ी। 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 वॉच। घड़ी। 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 हाथ वॉच। हाथ वॉच। उतार दो, उतार दो, उतार दो। हाथ की घड़ी। आप उसकी इंग्लिश बोल। हाँ, मैं इंग्लिश उर्दू बोल रहा हूँ, आपको इंग्लिश समझ आ रही है। हाथ की घड़ी। अब उन्होंने आधा जज कर लिया था, अभी आप लोग तो दो हो गया, अब तीसरा कर लेते हैं आपके साथ। तो देखते हैं कि अब अभी आपका इनके ज़्यादा पॉइंट्स हो गए हैं। ज़रा आपने पहले वाला जज नहीं तक किया, तो अब आप फिर से लगा, फिर आपको बढ़ देते हैं। चांद सितारे।
चॉकलेट। मिलेगी लेकिन जब जज करेंगे उसके बाद। चांद सितारे। चॉकलेट। चांद चांद चांद। चांद सितारे। चांद सितारा। हाँ जबरदस्त, तालियां भी तालियां। बतूल तो सारी सच कर ली है, पता नहीं इसको आवाज आई है कि नहीं, आवाज नहीं आई। करीब बैठने का, मेरे करीब बैठने का फायदा उठाया है बतूल ने। मुझे ऐसा तो बिल्कुल नहीं है? भी आवाज नहीं आई साथ कसम जरा से। देख लो फिर ये ना बेईमानी हो जाए। नहीं नहीं। चलो ये लास्ट करते हैं साथ के साथ, इसको लगा दो। अच्छा आपका जो वर्ड है लास्ट वर्ड है, वैसे तो जीत गई है बतूल, इसको सब मिल जानी चॉकलेट अब। गुलदान। गुलदान। कोला। गुलदान। गुल गुल कोला। हाँ गुलदान। गुलदान गुलदान जल्दी जल्दी बताओ ना, आंसर दो साथ साथ। गुलदान। कोला। गुलदान। गुल कोथा। कोता, ये क्या होता है? गुलदान। गुलदान। कोला। उतार दो, आपको कोयला उतार दो। मेरा से बड़ी तो बारबेक्यू की रिलेटेड तो उसको कोयला ही आता है, लेकिन मैं कहा था गुलदान, आपने ये वाला गलत बताया। तो ये वाला जो ये कंपटीशन है ये जीत गई है बतूल, तो ये हम चॉकलेट्स देंगे बतूल को। तो अभी इस बहुत सी चॉकलेट्स पर भी बहुत से कंपटीशन, उसमें बहुत सी चॉकलेट्स मिलनी है, तो ये वाली Thank you. आपकी। ठीक है, अभी आपको भी मिलेंगी लेकिन प्रोग्राम के एंड पे। लेकिन अगर आपने ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं तो फिर आपको जो कंपटीशन है वो भी विन करना पड़ेगा। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अभी हमारी जो नेक्स्ट गेम है उसमें हमारे पास है टंग ट्विस्टर्स। जी। तो हम आपको लाइन देंगे तो आप इसको रिपीट करना है कितनी दफ़ा, 5 दफ़ा। ठीक है, तो टंग ट्विस्टर जो सबसे पहले हम अब साथ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि साथ अब ये वाली गेम आप जीतो और चॉकलेट्स आपको मिले। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। वैसे साथ में मुझे बताया था ऑफ कैमरा कि चॉकलेट्स खाता नहीं है, तो आपने फिर अपने छोटे बहन भाई को दे देने। ठीक है, सही हो गया। तो पहले टंग ट्विस्टर जो आपके लिए वो आपने बोलना है, चाचा बोटी, तिक्का बोटी, मोटी मोटी। चाचा बोटी, चाचा बोटी, तिक्का बोटी, टिक्का बोटी, मोटा बोटी। मोटी मोटी। मोटा नहीं, 5 दफा बोल। 5 दफ़ा बोलना है। ठीक है, रुकना नहीं है बीच में। समझ आ गई ना क्या बोलना है? चाचा बोटी, तिक्का बोटी। टिक्का बोटी। खाई है ना तिक्का बोटी कभी? नहीं खाई कभी? तिक्का बोटी भी नहीं खाई, चॉकलेट भी नहीं खाई, क्या मैंने क्या खाई खाते हो आप? पहले मुझे ये बताओ क्या खाते हो? मैं सब्जी खाता हूँ। सब्जी खाते हो? वाह, अच्छा ये अच्छी गाँव बात के है। है ना इसलिए। हाँ सही हो गया। नहीं, गाँव में रहने वाले लोग सेहतमंद ज़्यादा होते हैं, उनको पता है कि जी। हमें फिट रहना है, वो ख्याल रखते हैं इस चीज़ का। अच्छा, चाचा बोटी, तिक्का बोटी, मोटी मोटी। चाचा बोटी, टिक्का बोटी, मोटा बोटी। मोटा मोटी नहीं, मोटी मोटी। अब अगर आपने तेज बोलना है 5 दफा। हाँ फिर ना गलत हो जाए, फिर बना फिर बतूलन जीत जाना है, उसके बाद ढेर चॉकलेट्स इकट्ठी हो जानी है। आज की कज़न भी साथ आई हुई, उससे कज़न का फ़ायदा हो जाए। अच्छा चलो बताओ। चाचा बोटी, टिक्का बोटी, मोटी बोटी। हाँ चाचा बोटी, टिक्का बोटी, मोटी बोटी। हाँ चाचा बोटी, टिक्का बोटी, मोटा बोटी। गलत हो गया अब। आप मेरे यहाँ से किसके छेड़े हो, मोटा मोटी क्या है? चलो ये वाला अब आपने करना है। आप क्या है, ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप ट्राई करो। लग लग कहो तो ना लगे, लग लग कहो तो ना लगे, मत लग कहो तो लग जाए। लग लग कहो तो ना लगे, मत लग कहो तो लग जाए। लग लग कहो तो ना लगे, मत लग कहो मत तो मत लग गलत हो गया, गलत हो गया। मत अब एक दफ़ा हम चाहते हैं कि हम इसको भी दिया था, आपको चाहते हैं रिपीट करते हैं। मैं दोबारा कर, मत लग कहो तो सॉरी लग 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 कहो तो ना लगे, मत लग कहो तो लग जाए। लग लग कहो तो ना लगे, मत लग कहो तो लग जाए। लग लग कहो तो ना लगे, मत लग कहो तो लग जाए। लग लग कहो तो ना लगे, मत लग कहो तो लग जाए। लग लग कहो तो ना लगे, मत लग कहो तो लग जाए। लग लग कहो तो ना लगे, मत लग कहो तो लग जाए। लग लग जबरदस्त जबरदस्त, तालियां बजा दें, ग्रेट हो गया। जबरदस्त, इसमें 1 पॉइंट हो गया फिर से बतूल का। मुझे लग रहा है कि ये वाली चॉकलेट्स भी गई, बस हाथ से मैंने गई। देखा हुआ है पहले ये शो में, और मैं घर प्रैक्टिस करती रहती वाह हूँ जी सब वाह, चीज़ों ये की। हुई ना बात। इस तरह जो बाकी बच्चे हैं देखने वाले, उन्होंने जब इस प्रोग्राम में आना तो वो भी तैयारी कर लें, क्योंकि आप लोगों के साथ भी यही सब कुछ होना, फिर बेहतर परफॉर्म करें। इसका मतलब कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते रहें तो आप कोई भी चीज़ जो है उसको अचीव कर सकते हैं। कई लोग होता है ना हम कर लेंगे भाई, जब वक्त आएगा देखी जाएगी, ऐसे नहीं होता। हमें पहले से हर चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। पेपर्स की जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, बार बार टीचर लिखवाती हैं, हम कहते हैं यार मैं थक गए, क्यों हमें करवा रहे हैं बार बार, लेकिन वो हमारे फ़ायदे के लिए है, प्रैक्टिस से फ़ायदा होता है। काफ़ी अच्छी बातें करते हैं हम, है ना? जी। अच्छा, तो अभी हमारा नेक्स्ट जो है वो आपके लिए है। हाँ साथ के लिए हाँ, 7 के लिए। खाने के बाद अंगूर, लंगूर खाए अंगूर। खाने के बाद अंगूर, लंगूर खाए अंगूर। ठीक है,
ये बोलना है आपने? 5 दफ़ा। 5 दफ़ा बोलना, 4.5 दफ़ा भी बोल दोगे चल जाएगा। चलो 1 दफ़ा। खाने के बाद अंगूर, अक्सर हम खाने के बाद फ्रूट खाते हैं, तो समझो ये वो वाला फ्रूट है। खाने के बाद अंगूर, खाने के बाद अंगूर, लंगूर खाए अंगूर। लंगूर खाए। हाँ चलो ट्राई करो ना। जैसे मैंने बोला 5 दफ़ा, तो मैं भी बोलना इस हाँ तरह। चॉकलेट चली जानी खाने है के फिर। बाद हाँ, खाए अंगूर, अंगूर खाने के बाद अंगूर, खाने के लंगूर बाद- खाए अंगूर। खाने के बाद अंगूर, लंगूर खाए अंगूर। हाँ खाने के बाद अंगूर, अंगूर खाए लंगूर। इतनी देर में तो जो है वो क्या ले सड़ जाने अंगूर पड़े खाए नहीं जाने बाद में, फिर बाद में फिर नहीं लाने पड़े। जी तो साथ को तो ये वाला भी नहीं आया, लेकिन साथ हम आपको चॉकलेट दे देंगे अब, ठीक है, कोई मसला नहीं, हमारी पक्की वाली जा रही है, ठीक है। अच्छा तो आपके लिए करते हैं आप चौधरी की चद्दर की चोरी चौधरी ने पकड़ी। चौधरी की चद्दर की चोरी, चौधरी की चद्दर की चोरी चौधरी ने पकड़ी। हाँ चौधरी की चद्दर की चोरी चौधरी ने पकड़ी। 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 वाह जी वाह, तालियां, ज़बरदस्त भाई, ये तो सही प्रैक्टिस करके आई। इसने कहा कि आज तो मैंने हर हाल में जो मर्जी जीता है, तो ये वाला जो सेगमेंट है ये भी फिर जीत गया बतूल। तो बतूल के लिए भी एक चॉकलेट, और फिर इसके साथ हम एक जो है उसको भी दे देते हैं, है ना, शेयरिंग करनी चाहिए। ये ना बाद में नाराज़ ही होते कि मुझे तो कुछ दिया ही नहीं। ये फिर एक आपकी भी, ये लो इसको भी देते हैं, ठीक हो गए। चलें जनाब, इन बच्चों से भी गेम्स जारी है, तो अभी हम यहाँ शाम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तो अपनी मज़ीद सेगमेंट्स को आगे लेके चलेंगे। हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए किड्स कोड। जी प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोग हमारा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे होंगे। हमारा किड्स कोड इस समय चल रहा है, तो बतूल ने काफ़ी गेम्स में वो जीती भी हैं और साथ ने भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन आज दरअसल साथ की तबीयत थोड़ी ख़राब भी मुझे पता चला है, तो ज़रा साथ से ही परफॉर्म नहीं कर पाए। तो इंशाल्लाह साथ कोई नेक्स्ट टाइम हम और ज़्यादा अच्छी गेम्स खेलेंगे। अभी तो हम स्टूडियो में, हम बाहर जब गेम्स प्लान करेंगे तो फिर हम इंशाल्लाह जीतेंगे। सही हो गया। तो अभी हमारी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, दोनों बच्चे आप स्कूल से जाते हैं और आप लोगों ने पढ़े भी होंगे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, तो याद हैं आपको कि नहीं, बचपन वाले याद हैं? कुछ उस टाइम भी इस तरह होता था, टीचर कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते। अभी भी वही वाला हाल, मेरा भी यही हाल था। तो जी जनाब, अभी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हम करते हैं, तो देखते हैं कि पढ़ने में वैसे अच्छा पोजीशन क्या आती है बतूल, क्लास में पोजीशन क्या आती है? फर्स्ट सेकंड। वाह जी वाह, फिर तो आपको आते होंगे। साथ की क्या आती है? फर्स्ट। वाह जी वाह, लाइक बच्चे हैं। मेरे ख्याल से मैं तो शायद बस डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट आया हूँ स्कूल कॉलेज में, तो मेरे से मैं कभी सेकंड ही आया हूँ, ज़्यादा फर्स्ट कभी भी नहीं आया स्कूल में। अच्छा तो पहला जो हमारा जनरल नॉलेज क्वेश्चन हम करते हैं, कंप्यूटर की बुक पढ़ी है आप लोगों ने अभी तक? बतूल आपने पढ़ी? मैंने नहीं पढ़ी। कंप्यूटर की बुक नहीं पढ़ी? नहीं। कंप्यूटर इस्तेमाल किया, देखा है? देखा है। हाँ अच्छा, ये पता है कि आपको कंप्यूटर जो है किसने ईजाद किया था? ये सवाल है। आप लोगों ने तो बुक पढ़ी ही नहीं, तो फिर मसला हो जाएगा। किस क्लास में भी आप? मैं अब स्कूल में जाती थी। अच्छा चलो। अच्छा इस टाइम पर कंप्यूटर देखा तो है ना वैसे जी। तो हमारा इंसान का तो दिमाग होता है, इस तरह एक कंप्यूटर का भी दिमाग होता है। तो कंप्यूटर की जितनी भी चीज़ें उसमें से उसका कौन सा दिमाग, उसका कौन सा हिस्सा उसका दिमाग? CPU। ज़बरतालियाँ बजाई, सही आंसर दिया उसने। अच्छा जी, तो पहला जो आपसे हम करते हैं, आपने बताना है कि सोने और चांदी में से कौन सा मेटल जो वो ज़्यादा हैवी होता है? सोना और चांदी। सोना, ज़ाहिर है सोना ही ज़्यादा महंगा भी और ज़्यादा हैवी भी होगा। तो आसान से जनरल नॉलेज की, इसी तो कहते हैं। तालियां बजा दें साथ के भी, शुक्र है इससे भी कुछ तो किया है। अच्छा जी, तो ये जो मैंने पहले पूछा था ना कि कंप्यूटर किसने इजाद की, तो वो था चार्ल्स बेबेज ने, उसका ये आंसर था। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है? मतलब कि उसका भी वैसे मैंने क्वेश्चन था, लेकिन मैंने इसलिए पूछ लिया कि आप लोगों ने शायद ना पढ़ी हो, क्योंकि अक्सर बच्चों ने उनको 8 क्लास में या आगे जाकर पढ़ाई जाती है कंप्यूटर की बुक जो। अच्छा आप लोगों को ये पता है, एक तो मुल्क होते हैं ना, डिफरेंट मुल्क, हाँ जैसे पाकिस्तान एक मुल्क है, इंडिया एक मुल्क है, इस तरह कुछ बर आज़म होते हैं। तो आपको ये पता है, ये क्वेश्चन हम बता सकें टोटल कितने बर आज़म होते हैं दुनिया में? नहीं। तुक्का लगाएं, 5, 6, 7 इनमें से एक इसका आंसर है। कितने बर आज़म होते हैं टोटल? 5। सोच लो। 5। आप तुक्का लगा। 1। नहीं, 5, 6, 7 इन 3 में से इसका आंसर है। कौन से? हाँ? 5, 6, 7। 5, 6, 7। हाँ
जल्दी से बताएं जनरल। 7 क्या कहा आपने? 7 ये वाला आंसर जो साल का ठीक हो गया। टोटल जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो 7 होते हैं। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। तो अभी इसके 2 पॉइंट्स हो गए। आपके कितने हो गए? एक हुआ है। ठीक हो गया। तो आपसे दोबारा क्वेश्चन करते हैं। टोटल कॉन्टिनेंट्स तो 7 होते हैं, लेकिन पाकिस्तान किस कॉन्टिनेंट में, उसका क्या नाम है? पाकिस्तान किस कॉन्टिनेंट में है? अच्छा, मैं नाम जो कॉन्टिनेंट्स के नाम है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक होता है एशिया, एक होता है अंटार्कटिका, एक होता है ऑस्ट्रेलिया, एक होता है नॉर्थ अमेरिका, एक होता है साउथ अमेरिका, एक होता है अफ्रीका। ये 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम। अब आपने देखना है कि इन 7 में से पाकिस्तान किस कॉन्टिनेंट में है, ये बताना है। ठीक है, आप लोग भी जो है हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 बरआज़म जिनको कहते हैं पूरी दुनिया में, वो एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका। तो आपने बताना है कि हम किस कॉन्टिनेंट में हैं। सऊदी अरब। ऑस्ट्रेलिया। हम ऑस्ट्रेलिया में हैं। ये कैसे हुआ? आपको पता है दुनिया से वो हट के बिल्कुल समुद्र से छोटा सा एक अलग सा एरिया है जहाँ ऑस्ट्रेलिया है। तो हम वहाँ कहाँ चले गए? हम लोग तो, हमारे तो इर्द गिर्द भी मुल्क हैं। हम लोग तो बिल्कुल मुल्कों के दरमियान में, हम तो जैसे कहते हैं वो चौक होता, चौक में बिल्कुल सेंटर बनता, हम तो उस तरह हैं वर्ल्ड के मैप के ऊपर। गलत गलत गलत, जल्दी से बताएं, जल्दी से। तुक्का लगाया, तुक्का, मैंने नाम तो बता दिए। आपने क्या कहा था? सऊदी अरब। सऊदी का तो मैंने नाम लिया ही नहीं। सऊदी तो खुद एक कॉन्टिनेंट के अंदर है। फिर से सुनो, एशिया। अब चलो इस तरह करते हैं कि आपको 3 नाम बताता हूँ, उन 3 के अंदर से आपने ये जज करना है, ठीक है। एशिया, अब ज़रा ऑस्ट्रेलिया तो मैंने बता दिया वो नहीं होगा। अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब हमारे बच्चों को बस पढ़ाते हैं किताबें और रट्टा लगवा के, उनका जो ये थोड़ा सा कह लें उस तरह से दिमाग हमारा खोला नहीं जाता, किताबों से पढ़ा के। और हमारे सारे सिस्टम इस तरह का है। तो अमेरिका कहाँ, नॉर्थ अमेरिका किधर और हम कहाँ? बिल्कुल कभी सुना नहीं वो अमेरिका ने पाकिस्तान के बारे में ये, अगर हम उसका हिस्सा हो तो हमारे बारे में वो इतना बुरा भला क्यों कहें? अच्छा, इसका आंसर था एशिया। हम लोग एशिया, और अक्सर हम लोग जब दूसरे ममालिक जो लोग हैं, हम लोग को एशियन कंट्रीज़ भी कहते हैं और एशियन पीपल भी कहते हैं। और जो एशियन जो लोग हैं उनका कलर जो है वो गंदमी होता है, जिस तरह कि हम लोगों का कलर है। एक होता है ना बहुत गोरा कलर होता है, और एक होता है नॉर्मल कलर होता है, जिस तरह कि इसमें सांवला और हर तरह का कलर आता है। तो हम एशियन जो लोग हैं, जिसमें दुबई, उसके बाद सऊदीया भी एशिया के अंदर ही आता है, पाकिस्तान जिसमें, इंडिया भी एशिया के अंदर है, अफगानिस्तान, उसके बाद ईरान, और जितनी ये गल्फ कंट्रीज़ हैं सारी एशिया के अंदर। ठीक है, अब याद रखना ये आप लोगों की चीज़ें जो आज हमने चीज़ें सीखी हैं वो कौन कौन सी हैं। ये कंप्यूटर किसने इजाद किया था? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज, वो भी हमें याद रखना है। उसके बाद हमने कॉन्टिनेंट्स के नाम याद रखने हैं, और हमें ये याद रखना है कि पाकिस्तान जो वो एशिया कॉन्टिनेंट में, एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है, बरआज़म एशिया, उसको कॉन्टिनेंट को उर्दू में कहते हैं बरआज़म। ठीक है, आप लोगों को वैसे भी उर्दू पसंद है दोनों को, तो आप लोगों को ये वर्ड अब याद रखना है। आपने क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट को उर्दू में? बरआज़म। तो आप लोगों ने भी याद रखना और ये भी याद रखेंगे। अगला जो हम क्वेश्चन करते हैं, साइंस पढ़ी होगी आप लोगों ने, कहीं कहीं ये वर्ड पढ़ा हो सोलर एनर्जी, कहीं ये वर्ड पढ़ा है सोलर एनर्जी? पढ़ा भी होगा तब आपने बताना नहीं, मुझे पता है। सोलर एनर्जी कहीं पढ़ा होगा ये वर्ड? नहीं पढ़ा, आपने भी नहीं पढ़ा। चलो ये सवाल भी हम स्किप कर। अब ये बताओ कि मीनार पाकिस्तान किस सिटी में है? लाहौर में, बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त। अच्छा, तो सबसे जो दुनिया में सबसे, अभी हम साथ से कहते हैं, सबसे जो तेज़ जानवर है दुनिया में वो कौन सा है? तेज़ भागता हो, तेज़ जानवर? शेर। चीता। चलो हम इसे सही मान लेते हैं, तो आप तालियां बजा देना, इसके लिए भी सही हो गया आंसर। अच्छा जी, तो आपने ये बताना है कि कौन सा ऐसा कीड़ा है जिसके परों के ऊपर या जिसके विंग्स के ऊपर जो है कलर्स होते हैं, कौन सा ऐसा कीड़ा है? तितली। तितली, ज़बरदस्त, सही आंसर, ज़बरदस्त हो गया। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि तितली जो है वो भी इंसेक्ट होता है, तो ये भी जो है हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अब आपसे लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि पाकिस्तान का जो कौमी तराना है, पढ़ते हैं हम सब लोग असेंबली में, वो किसने लिखा था? कायद-ए-आज़म। कायद-ए-आज़म ने लिखा था? कायद-ए-आज़म ने तो हमारे लीडर थे, वो तो बानी है पाकिस्तान के, उन्होंने तो इसको आज़ाद करवाया था। लिखा किसी और ने था। किसने लिखा था? मैं बताऊं? बताएं। हाफिज जलंधरी। हाफिज जलंधरी ने, ज़बरदस्त, तालियां बजा दे जी जनाब। तो ये वाला मेरे हाथ से टाई हो गया, टाई समझे इसको? 4 मेरे पॉइंट, 3 इसके। 3 उसके, उसने याद रखा है। तो अभी एक सवाल इससे और कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि अगर बताएगा तो ठीक है। अच्छा, जो अर्थ के करीब सबसे करीब कौन सा प्लैनेट है? प्लैनेट्स का पता है नाम सुने होंगे, मरकरी, वीनस,
जैसे जुपिटर नाम आपने सुने होंगे, बुक्स में पढ़े हैं ना, वो बने होते हैं, प्लैनेट्स बने होते हैं, फिर दूर छोटे छोटे प्लैनेट्स वो भी बने होते हैं। बुक में देखा होगा आपने, साइंस की बुक में या बाकी और बुक्स के पेपर्स के पीछे बना होता है वो हमारे लास्ट, आपने देखा है ये बना हुआ है इस तरह पिक्चर डायग्राम, ये वाली देखी है ना, हम लोग बनाते भी अक्सर कॉपी में। तो मेरे से ये मुश्किल सवाल है, वैसे इसका आंसर वीनस है। तो ये काफ़ी अभी टफ क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो गए हैं अभी आप लोग छोटी क्लासेस में। तो ये जो सेटलमेंट है कि ये टाई किस चले, इस तरह करते हैं दोनों में एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इस तरह कर लेते हैं, है ना, इस तरह हो जाएगा कि एक चॉकलेट जो वो बतूल की हो गई, क्योंकि उसने भी 3 आंसर दिए, उसने भी काफ़ी मेहनत की है, तो फिर एक जो है साथ की भी होगी। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। तो ये आपकी। तो जी जनाब, अगला जो हमारा सेगमेंट है वो हमारा स्टोरी सेगमेंट होता है। तो हमेशा की तरह हम एक बड़े मज़े की स्टोरी लेके आते हैं। तो आज हम फिर एक मुख्तसर स्टोरी लेके आए हैं। तो इस सेगमेंट में ये होता है कि मैं एक कहानी सुनाता हूँ, आपने तो प्रोग्राम देखा है, और फिर हम बच्चों से पूछते हैं कि उन्होंने कहानी के अंदर क्या सबक सीखा। तो आज जो एक कहानी, वो एक गाँव में एक लड़का रहता था, आदमी था, उसका नाम था मीठा। उसकी पकौड़ों की दुकान थी और वहाँ वो पकौड़े बनाया करता था और पकौड़े बेचता। उसे काफ़ी एक दिन ऐसा हो गया वो पकौड़े बना रहा, और एक कस्टमर उसके पास आया, उसने कहा कि मुझे 50 रुपये के पकौड़े दे दो। उसने कहा ठीक है। उसने कहा आप 5 मिनट इंतज़ार करें। उसे कस्टमर ने ये कहा तुम इस तरह क्यों नहीं करते कि तुम जल्दी पहले से पकौड़े बना के रखो, और जब तुम्हारे पास कोई कस्टमर आया तुम उसको फ़ौरन उसी टाइम जो है वो पकौड़े दे दो। तो उसने कहा कि इस तरह नहीं होता कि मैं मतलब गर्म गर्म अपने जितने भी कस्टमर आते हैं उनको गर्म गर्म पकौड़े देता हूँ, तो इस तरह नहीं हो सकता कि मैं पहले से बना के रखूँ, तो वक्त लगेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, आपने लेने तो ले, नहीं तो आप जाएँ। वो बैग से वहाँ खड़ा होकर इंतज़ार करता है कस्टमर। थोड़ी देर बाद फिर 2 मिनट गुजरते हैं तो वो कहता है तुम इस तरह क्यों नहीं कहते कि तुम अपने पास कोई मुलाजिम रख लो, वो तुम्हारी मदद करवा देगा और तुम्हारा जो वक्त है वो जल्दी जल्दी सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तो वो कहता है कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि मेरी दुकान से इतनी कमाई नहीं होती कि मैं खुद भी अपने पास भी पैसे रखूँ और उसके बाद मैं अपने मुलाजिम को भी पैसे दूँ, तो इतनी कमाई तो मुझे होती नहीं है, तो इसलिए मैंने तो मुलाजिम नहीं रखा। फिर उसके बाद वो पकौड़े लेता है और चले जाता है। तो जो दुकानदार था जिसका नाम मीठा था, वो परेशान होता है कि यार ये क्या ज़िंदगी है कि इतनी गर्मी में पकौड़ों के पास चूल्हे के पास खड़ा होना पड़ता है, और उसके बाद जाके मतलब कि लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं। काश मैं अमीर होता, उसको बड़ा शौक़ था कि मैं मतलब कि अमीर का बेटा होता, या मेरी भी इतनी जायदाद होती, या मैं कि इतना मुश्किल ज़िंदगी ना गुजारता। तो वो घर जाता है और उसको मतलब कि घर जाता है, माँ के पास जाता है, तो वही जो दुकान के बच्चे पकौड़े होते हैं वो माँ को दे देता है। तो माँ को उसकी काफ़ी बुरी माँ होती है, तो उसे कहता है कि यार ये खाना खा लो। माँ कहती है कि मेरे मतलब कि अब दांत भी नहीं रहे, कब तक तुम मुझे अपनी दुकान के सख्त पकौड़े जो खिलाते रहोगे, तो मतलब कि अब तो मेरे दांत भी नहीं रहे, तो थोड़ा मेरे लिए भी कभी कोई नई चीज़ ले आया करो। तो वो कहता है कि मैं माँ जी मतलब कि मेरी तो इतनी कमाई है नहीं कि मैं मतलब इतना करूँगा, अपनी माँ का भी इससे ख्याल नहीं रखता। तो वह फिर आगे से इस तरह होता है वो सो जाता है। जब सो जाता है तो उसको फिर एक ख्वाब आता है, जिसमें उसमें ख्वाब में कोई आके बता रहा होता है कि तुम जो बहुत अमीर शख्स हो, और तुम मतलब कि वो ख्वाब में बातें कर रहा होता है। उसकी आम ये रूटीन होती है कि हर ख्वाब में ना वो इसको ये होता है कि मैं बहुत अमीर लोगों से मिल रहा हूँ, बहुत अमीर जगहों पे जा रहा हूँ, अच्छा खाना खा रहा हूँ, और जब गाड़ी में घूम रहा हूँ, मेरा बड़ा घर है, और मेरी फलां मिनिस्टर से बात हुई, तो इस तरह की ख्वाब में देख रहा होता है वो। जब उठता है तो बेचारा बड़ा दुखी होता है, यार मुझे तो ये वाली ख्वाब आई, ये तो बिल्कुल झूठ है, ये तो ख्वाब थी, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। फिर माँ के पास जाता है, उससे माँ को कहता है कि माँ के साथ बदतमीज़ी करता है कि मुझे लगता ही नहीं मैं आपका बेटा हूँ, मुझे तो ऐसी ख्वाब नहीं आती कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं फ़लाँ लोगों से मिल रहा हूँ, ये ऐसे है वैसे है, मैं ये घर छोड़ के चला जाऊँगा, इस तरह अपनी माँ को जो है वो तंग करता है। तो उसकी माँ उसको बाद में बता देती है कि तुम वाकई मतलब कि मेरे बेटे नहीं हो, मतलब कि तुम मुझे फ़लाँ एक मेले से मिले थे और तुम मेरे मतलब के बेटे नहीं, तुम वाकई इसी अमीर मतलब कि आदमी को काफ़ी गुस्से होता है अपनी माँ के ऊपर कि आपने मुझे इतनी देर बताया क्यों नहीं, मतलब कि मैं इतने अमीर बाप का बेटा हूँ और मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारता, मुझे इस आपकी झोंपड़ी में रह रहा हूँ आपके साथ, और मतलब ये मेरी ज़िंदगी आपने ख़राब कर दी। तो मतलब कि फिर उससे पूछता है कि आपने क्या मेरे बाप को भी ढूंढने की कोशिश नहीं की। उसने कहा बाप ने की होगी, लेकिन हमें तो नहीं था मालूम कि तुम्हारा बाप कौन है, लेकिन यकीन तुम्हारा बाप से उसने कोशिश तो की होगी। तो इस तरह वो गुस्से से घर से फिर दुकान पर चला जाता है। दुकान पर जाता है तो एक कस्टमर उसके पास आता है, वही जो पहले आया था, लेकिन अब उसके साथ उसका एक दोस्त भी आया। वो आपस में उसे कहते हैं कि 50 रुपये के पकौड़े थे, तो वो 50 के पकौड़े ले रहे होते हैं, और उसे वो कहते हैं चलें ठीक है मैं पकौड़े बनाता हूँ। और वो जो दो कस्टमर्स जो आए हैं वो आपस में बातें शुरू कर देते हैं। और वो बातें कह रहे हैं जी कि फ़लाँ गाँव के जो चौधरी साहब हैं वो आजकल काफ़ी बीमार हैं, और उन्होंने मतलब कि ऐलान करवाया कि उनका जो बेटा आज से काफ़ी साल पहले मेले में गुम गया था, अगर किसी कोई उसको जानता तो मुझे उसे मिलवा दे, ताकि मैं अगर बीमार हूँ तो मैं चाहता हूँ कि अपने बेटे से मिल लूँ। काफ़ी बीमार थे वो। तो इस तरह वो बात जो मीठा सुन लेता है। मीठे को फिर शक पड़ता है कि शायद मैं ही उनका बेटा हूँ, जो इस तरह कि मैं मेले में, क्योंकि मैं भी मेले में घूमा था, उसकी माँ ने उसको बताया, और इस तरह मेरा एक मतलब कि कोई फलां गाँव में चौधरी साहब है वो ढूंढ भी नहीं अपने बेटे को, तो उन्होंने बताया काफ़ी अमीर है। तो वो उनसे कस्टमर से जो है एड्रेस पूछता है
और उसके हवेली के बाहर जाके खड़ा हो जाता है। वहाँ जाके जो हवेली के बाहर उनके सिक्योरिटी गार्ड जो उनके रखवाले होते हैं उनसे कहता है कि मैं चौधरी साहब का पता कि बेटा हूँ जो इतने सालों पहले मेले में घूम गया था। वो कहते हैं अच्छा वो उसको अंदर लेके जाते हैं, चौधरी साहब को पास बुलाते हैं, कुछ चीज़ों से पूछते हैं, उनको पता चल जाता है कि तो उनका बेटा, वो काफ़ी खुश होते हैं चौधरी साहब, और ये तो वाकई मेरा बेटा जो काफ़ी सालों पहले घूम गया था। अब उसे क्योंकि होती है लालच, उसने ये सुना होता है कि मैं अमीर हो जाऊँ, तो वो ये कहता है कि आप अब्बा जी इस तरह करें कि जो तमाम मेरी जायदाद मेरे नाम थी वो मुझे आप बताएं कि कौन कौन सी ज़मीनें हैं और मैं उनको संभालूँ, आप बस रेस्ट करें, इंशाल्लाह बाकी बेहतर होगा। तो चौधरी साहब कहते हैं कि बेटा कौन सी ज़मीन है, मतलब कि तुम्हें ढूंढने के में इतना वक्त गुजर गया क्योंकि मैं तो अनपढ़ था, लोगों ने तो मुझे सारा खा लिया और मैं तो मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा, एक ही ज़मीन है जो कि तुम्हारे नाम थी, वो अब तक अब बची है। वो काफ़ी पहले तो परेशान होता कि यार सारा कुछ तो बिक गया, मैं तो सोच गया था कि काफ़ी मतलब कि काफ़ी सामान होगा यहाँ, काफ़ी सोना होगा और मैं तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारूँगा, महल वाली ज़िंदगी होगी। तो एक ज़मीन उसको फिर कहता है चलो एक ज़मीन तो है, मैं इससे फ़ायदा उठाऊँगा। वहाँ तो ये एक ज़मीन भी नहीं थी, अब वो एक ज़मीन का पूछता है और उसके अब्बा जी बताते हैं कि ये फ़लाँ ज़मीन है, कल से तुम वहाँ जाओ काश्तकारी शुरू कर दो। अब पहले पकौड़े बनाता था, अब उससे भी मुश्किल काम कहा कि वो जो किसान काम नहीं कर रहे होते बेचारे, वो कितना टफ काम होता है, उसे कहते हैं कि वो वाला काम करो। तो वो कहता है कि मैं तो आया हूँ इसलिए कि मैं मतलब कि अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ, मैं मतलब कि इससे अच्छा तो वहाँ था कि कम काम करना पड़ता था। उसने कहा नहीं, इतने साल पहले मैं तुम्हें तब भी इसी तुम्हें बात पे छोड़ गया था कि तुम मतलब कि तुम बात नहीं थी मानते, अगर तुमने अब भी मेरी बात ना मानी मैं फिर तुम्हें कहीं और छोड़ आऊँगा। तो इस तरह जो है वो कल के दिन जाता है अपनी फसल करने के लिए, वहाँ अपनी ज़मीन पे जाता है, वहाँ इतना काम करता है और थक हार के कहता है कि इससे अच्छा तो मैं वहाँ ही था और यहाँ में आके मुझे क्या फ़ायदा हो, जो मैंने लालच की उसका मुझे कुछ मिला नहीं। तो हमने इससे क्या सीखा सबक, लालच हमेशा बुरी बुला है। मतलब कि अगर हम ये सोचें कि हम किसी चीज़ को पाने के लिए ये चीज़ रखें, मतलब कि हमारी नीयत ख़राब हो तो उसका जो हमें नतीजा मिलेगा वो हमेशा ख़राब होगा। तो ये आज की हमारी कहानी थी जो कि पकोड़े वाले के लिए थी, लालची पकोड़े वाला। तो क्या सीखा आपने साथ इस कहानी से? यही कि लालच नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए, जितना हमारे पास है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। होता है ना कई लोग होता है कि हमें जो भी मिल जाए वो भी मिल जाए, दूसरे की चीज़ों को देख के भी इस तरह करते हैं। तो आपने बीच में से क्या आप किस तरह बताओगे, क्या जब अगर आप किसी को सुनाओ कि मैंने फलां जगह पे ये कहानी सुनी थी, तो क्या उसको बताओगे, क्या सीखा था इसमें? बताएं। लालच नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल जी जनाब। तो ये कहानी तो उन्होंने सुनी, इसके बाद हमारा एक सेगमेंट होता है अच्छी बात, जिसमें हम अपने मेहमानों से जो गेस्ट आते हैं उनसे एक अच्छी बात सुनते हैं, जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब कि आपको बड़ों का अदब करना चाहिए। ये वाली वो अच्छी बात है जो सबने बता दी, अब आपने एक अच्छी बात बतानी जो किसी ने पहले ना बताई, कोई आपके जहन में हो अदब के हवाले से या खाने पीने के आदाब के हवाले से, या हम रोड्स पर निकलते हैं उनके कानून के हवाले से जो हमें लॉज फॉलो करने चाहिए, इन चीज़ों के हवाले से कोई भी आप अच्छी बात बताएँ, या अगर और भी आपके इन चीज़ों के अलावा हट के कोई ज़हन में हो आपके। जैसा मैं पहले एक अच्छी बात बताता हूँ, हम लोग को अभी कल पता चला कि जो हम लोग ये मास्क इस्तेमाल करते हैं, ये लोग हम जब इसको ये गंदा हो जाए या इसको फेंकने लगे तो उसको रोड्स पे मत फेंकें। बहुत से ऐसे बच्चे भी, या घर में भी हम ऐसी जगह पे ना रखें जहाँ उसको बच्चे पकड़ लें। ये होता है कि आपका मास्क गंदा होता है, आपके जर्म्स होते हैं, इस्तेमाल किया होता है आपने, तो वो अगर बच्चा पकड़ लेगा तो या रोड पे बाहर को पकड़ तो ज़्यादा जर्म्स उस तक भी फैल सकते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम जब अपना मास्क जब वेस्ट करें बास्केट में फेंकें या उसको काट के फेंकें ताकि उसको कोई इस्तेमाल ना कर सके। तो आपने कोई अच्छी बात बतानी है? सबसे अच्छी बात तो ये है कि नमाज़ पढ़नी चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे यही जाना है, ये सारी चीज़ें तो दुनिया पे रह जानी। वेरी गुड। देख ये हुई ना सबसे अच्छी बात अभी तक जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हुए हैं, सबसे अच्छी बात जो है वो बतूल ने बताई, जितने भी हमारे गेस्ट आए हैं। वेरी वेल। अच्छा आप क्या बताओगे? सुबह भी उठ के नमाज़ पढ़नी चाहिए, 5 टाइम पढ़नी चाहिए। बिल्कुल। अल्लाह ताला आखते हैं कि गाने ना सुनो, बिल्कुल, गाने सुनने से बहुत गुनाह होता है। तो नमाज़ पढ़ो तो इंशाल्लाह आराम भी आ जाएगा। दुआ मांगो अल्लाह से, तो यही है। दुआ मांगते हो आप, हमारे लिए भी मांगोगे ना अब से? हमारे लिए भी मांगेंगे। ज़बरदस्त हो गया जी जनाब। बच्चों ने तो काफ़ी, हमारे बच्चों ने बड़ों वाली बातें बताई हुई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तमाम जो बाकी बच्चे हैं वो भी इस पर अमल करेंगे। और इसके साथ अब प्रोग्राम को हम एंड कर रहे हैं, तो उससे पहले हम लोग लेते हैं एक हलफ। तो कि पहले हम पूछते थे कि आपको आज के प्रोग्राम में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। कितना मज़ा किया, कितना एंजॉय? बहुत एंजॉय किया। आपने कितना एंजॉय किया साथ? मतलब आगे भी आना चाहोगे प्रोग्राम में? जी आना। आज तो साथ की तबीयत ही साथ ही, उम्मीद है कि आगे जब साथ की तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर हम और एंजॉय करेंगे और मज़े के सेगमेंट्स करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, तो लास्ट पे अब हम एक विश वॉल हमारी होती है, इस पर हम विशेस लिखते हैं
तो ये हमारी जो विश वॉल अब यहाँ पड़ी हुई है, इसमें हमारा सेगमेंट होता है कि हम आप लोगों से विशेस पूछते हैं। अब जिस तरह बहुत से बच्चों ने यहाँ विश हमें लिखवाई कि वो मरी जाना चाहते हैं, कुछ ने कहा हम लाहौर जाना चाहते हैं, कुछ ने कहा हम जू जाना चाहते हैं। तो कोई भी या किसी पर्सनालिटी से मिलना चाहते हैं, किसी एक्टर से या किसी से भी, कोई भी आपकी खाने पीने की फरमाइश हो, तो वो हम अपने डोनर्स जो हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों की ये फरमाइश है वो पूरी करें, सारा खर्चा वो उठाएंगे। आप उन्हें बस विश करनी है, कहते हैं ना दिल खोल के, जो बस आपने हुक्म करना है जनाब। तो कोई हुक्म हो आपका बताएं। बतूल आप तो ट्रिप्स पे जा चुकी हैं, अब कौन कहाँ जाना चाहती हैं? मैं फहद मुस्तफ़ा से मिलना चाहती हूँ। फहद मुस्तफ़ा से मिलना चाहती हैं। हमने वैसे बड़ी कोशिश की, फहद मुस्तफ़ा जब सियालकोट आए हुए थे तो हम उनसे कोई कांटेक्ट कर पाते। आपको पता है तो कुछ माह पहले गए थे मेरे पापा और मेरे भाई, अब मेरी तबीयत दिल ठीक, मैं नहीं जा पाई। अच्छा, चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह वो अभी हम नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा बनाएंगे। और अगर कभी फहद मुस्तफ़ा साहब हमारा ये पैगाम सुने, तो हमारे ये थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, ये बच्चे हैं, तो अगर आप हमारा कोई पैगाम सुने, सोशल मीडिया का दौर है, आप लोग ये पैगाम आगे पहुँचा भी सकते हैं। अगर कोई ऐसा बंदा जो फहद मुस्तफ़ा से जिनके रिलेशन हैं, जिनको लगे कि वो शायद इन बच्चों के लिए अपना कोई किरदार अदा कर सकते हैं, उम्मीद है कि ऐसे बहुत से, मुझे जानता हूँ कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो इन बच्चों के लिए आप इनकी जो ख्वाहिशात हैं वो हमारे लिए बड़ी मायने रखती। तो अगर आप कोई इस तरह से हमारा पूरा करते तो इसमें हम आपकी जो दर्ज कर देंगे। पहले भी एक बच्चे ने यहाँ से फहद मुस्तफ़ा का लिखवाया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऐसा दिन आएगा कि ज़रूर। बल्कि इस तरह इकरारुल हसन का भी किसी ने लिखवाया था और यहाँ वो सियालकोट में आए, लेकिन उस दिन कुछ हमारी यहाँ मीटिंग्स थी, तो उम्मीद थी कि हम उनसे मिलवा पाते बच्चे को, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन इंशाल्लाह हम लोग सब कुछ करते हैं, सब हमारी एक्टिविटीज़ होती है, तो इंशाल्लाह ये भी होगा इंशाल्लाह। उम्मीद पे दुनिया कायम है। अच्छा, तो सादा आपकी क्या फरमाइश है? क्या फरमाइश करेंगे आप? हम हुक्म करें जनाब, बताएं खुल के बताएं, जिस हम बतूल ने बताया। क्या चीज़ बताओ ना। मिलना चाहते हो या कहीं जाना चाहते हो? बताओ, कुछ भी बताना है, बस फरमाइश बतानी है। जैसे आप अम्मा अब्बा से कोई फरमाइश करते होता है ना, मुझे आज ये खाना है या मुझे आज ये कपड़े ला के दें, तो इस तरह की फरमाइश भी आप कर सकते हैं। खुल के बताओ, कोई मसला नहीं। मैं लाहौर जाना चाहती हूँ। लाहौर जाना चाहता हूँ, तो ये तो हमने बहुत जल्दी अब पूरी कर देनी है, क्योंकि जैसे ये कोरोना ख़त्म होना है, हमने एक ट्रिप प्लान करनी है बच्चों के लिए, तो इंशाल्लाह भी हम लाहौर जाएंगे। आपका नाम यहाँ मैं लिख लेता हूँ। ये जो भाई बैठे हुए हैं यहाँ कैमरा के उस पार, इनको आज इनकी ड्यूटी है, इन्होंने पिछले भी मेरे आज तक नाम नहीं लिखे, जो पिछले शोज़ के बच्चे हैं, तो ये वाले नाम लाजमी लिखे ताकि मुझे तो ये भूल जाने, तो हम लोग यहाँ जो है वो याद रखें। तो जी जनाब, अब हम यहाँ एंडिंग करने जा रहे हैं। उससे पहले हम लेते हैं ओथ का मतलब होता है हल्फ। अब ओथ वैसे तो जब आपको कोई अहद करना होता है, ये ना अहद करते हैं हम, तो आज हम अहद करते, जब अहद करते हैं तो दिल पे हाथ रख लेते हैं, क्योंकि हमें सच बोलना होता है। तो आप लोग भी दिल पे हाथ रख लें, ठीक है? दिल किस तरफ होता है? दिल किस तरफ होता है? इस तरफ होता है। तो दायां हाथ रखते हैं, दायां हाथ रखें, ठीक है? तो जी जनाब, जो मैं बोलूँगा आपने वो बोलना है, और साथ में जहाँ मैं अपना नाम बोलूँगा आप लोगों ने वहाँ अपना नाम बोलना है, ठीक है? मैं ख्वाजा अब्दुल मोइद, मैं बतूल तारिक, आज से अहद करता हूँ कि हमेशा सच बोलूँगा, हमेशा सच बोलूँगा, बड़ों का अदब करूँगा, बड़ों का अदब करूँगा, छोटों से प्यार से पेश आऊँगा, छोटे से प्यार से पेश और आऊँगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। जी जनाब, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि तमाम बच्चों ने प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा, और हमारे साथ इंशाल्लाह बहुत मज़े के प्रोग्राम्स हम आगे लेकर आए, जिसमें हमारे साथ बहुत और बच्चे भी होंगे और बहुत से मज़ीद सेगमेंट्स हम प्लान करें। तो हमारे साथ ही रही, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।